अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अवैस। अजीज़ तलबा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सूरह हज की मुंतखब आयात। तो ये चैप्टर नंबर 4 है और आयत नंबर 65 मैंने यहाँ पर लिखी है। तो अजीज़ तलबा, हम जो जिस तरह प्रीवियस वीडियो में अपनी मुंतखब आयात का तर्जुमा करते थे, इसी तरह हम आयात का उसी तरह तर्जुमा करेंगे। तो आयत नंबर 65 मैंने लिखी है। सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके बाद बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो अजीज़ तलबा, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आयत लिखी हुई है पहले से ही। तो अलम तरा, सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। क्या नहीं, इसका मतलब है क्या नहीं, ठीक है। तूने देखा, तरा का मतलब तूने देखा, ठीक है। अन्नल्लाह, अन्ना का मतलब बेशक अल्लाह, अल्लाह सख्खर लकुम, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, यानी कि फैला दिया है, मुसख्खर कर दिया है। लकुम तुम्हारे लिए, सख्खरा मुसख्खर किया, लकुम तुम्हारे, सॉरी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। मा मतलब जो, फिल अर्दी, फी मतलब में और अर्द मतलब जमीन, जमीन में, ठीक है। वल फुल का, और कश्ती, तजरी जो चल रही है, चलती है या चल रही है। फिल बहरी समंदर में, फी मतलब में, बहर मतलब समंदर में। बिअमरी उसके हुक्म से, बिअमरी उसके हुक्म के साथ या उसके हुक्म से, ठीक है। बा मतलब साथ। वयुमसिकु समा, समा, और वयुमसिकु का मतलब होता है और रोके हुए है, और रोके हुए है। अस्समा आसमान को, ठीक है। अन तका के वो गिर ना पड़े, अन का मतलब के, तका गिर ना पड़े। इल्ला बिइज़्नी मगर उसके इज़्न, इल्ला मतलब मगर, बिइज़्नी उसके इज़्न से, उसके इज़्न के साथ या उसके इज़्न से, उसके हुक्म से। इज़्न का मतलब हुक्म होता है, उसके इज़्न से। इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा बेशक अल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाह, बिन्नास लोगों के साथ, लोगों से या लोगों के साथ, लरऊफुर रहीम मेहरबानी फरमाने वाला, और रहीम रहम फरमाने वाला है। तो अजीज तलबा, ये आयत नंबर 65, इसका मैंने आपके सामने लफ्जी तर्जमा पेश किया। अब हम इसका करेंगे बामुहावरा तर्जुमा, जो कि हमारे पेपर में आना है और जो कि बोर्ड के पेपर में आना है। और पेपर के लिए हम, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लफ्जी तर्जुमा इसलिए किया जाता है ताकि हमें याद करने में आसानी हो जाए। लफ्ज लफ्ज का तर्जुमा करेंगे तो बामुहावरा तर्जुमा करना आसान हो जाएगा। जब लफ्ज लफ्ज का तर्जुमा याद हो जाएगा तो फिर हमारे लिए बामुहावरा तर्जुमा करने में मुश्किल नहीं होगी। चलें आइए चलते हैं बामुहावरा तर्जुमा की तरफ। तो यहां पर लिखते हैं बामुहावरा तर्जुमा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्दी वल फुल्क तजरी, क्या नहीं देखा तूने, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, और जो कश्ती है वो पानी में चलती है उसके हुक्म के साथ, ठीक है। और क्या नहीं
देखा तुमने कि बेशक अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया है तुम्हारे लिए ज़मीन में और पानी में, ज़मीन में और वल फुल्क तजरी, यहां पर थे हम, तुम्हारे लिए ज़मीन में और कश्तियां चलती हैं उसके हुक्म के साथ समंदर में, और कश्तियां चलती हैं उसके, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको हम यहां पर लिख देते हैं, उसके हुक्म के साथ समंदर में, ठीक है, और कश्तियां उसके हुक्म के साथ समंदर में चलती हैं। आगे है, यहां तक हमारा तर्जुमा हो गया। अब हमारा रह गया यहां से वयुमसिकु समा अन तका इल्ला बिइज़्नि, और वो रोके हुए आसमान को कि वो गिर ना पड़े। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं, अगर आपको नजर आ रहा हो, और ठीक है, यहां पर और रोके हुए आसमान को है, आसमान को कि वो गिर ना पड़े, ठीक है, उस मगर उसके इज़्न से, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न से, मगर उसके इज़्न से, ठीक है। आगे चले, बेशक अल्लाह लोगों से बड़ा ही रहम फरमाने वाला है और मेहरबानी फरमाने वाला है। बेशक अल्लाह लोगों के साथ बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, ठीक है। तो ये एक आयत का आपका तर्जुमा हो गया, ठीक है। और क्या नहीं देखा तुमने, बेशक अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया है ज़मीन को तुम्हारे लिए, और कश्तियां चलती हैं इसमें उसके हुक्म के साथ समंदर में, और वो रोके हुए आसमान को कि वो गिर ना पड़े मगर उसके इज़्न के साथ। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आगे चलते हैं, नंबर 66 मैंने लिख ली है सूरह हज की। तो आइए चलते हैं, पहले इसका लफ्जी तर्जमा करते हैं, फिर बामुहावरा तर्जमा करेंगे। तो सबसे पहले हैं, आप ये वर्ड देखिए, इसका मतलब मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया था, वहां पर भी ये एक मरतबा ये लफ्ज आया था। तो इसका मतलब है वही है जिसने, ठीक है। अगर आपने वहां पर याद किया होगा तो आपको यहां पर भी याद होगा, वही है जिसने अहयाकुम, कुम का मतलब तुम्हें, अहयाकुम जिंदगी दी, तुम्हें जिंदगी दी, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें, इसका मतलब जिंदगी। सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा का मतलब होता है फिर, ठीक है, फिर। युमीतुकुम, कुम का मतलब तुम्हें, युमीतुकुम मौत देगा, मौत फिर तुम्हें मौत देगा, ठीक है। आगे फिर है सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा का मतलब फिर, युहयीकुम ये इसका मतलब अहयाकुम का मतलब यही है, और युहयीकुम का मतलब भी यही है। युहयीकुम तुम्हें जिंदगी देगा, जिंदगी देगा, ठीक है। ये माजी में तर्जमा है और ये मुस्तकबिल में तर्जमा है। इन्नल इंसाना, इन्ना का मतलब बेशक, इंसान का मतलब इंसान, लकफूर न शुक्रा है, ठीक है, न शुक्रा है, ठीक है। अब आइए इसको अरेंज करते हैं।
बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं इसका, बा मुहावरा तर्जुमा। ठीक है, तो ये बिल्कुल तर्जुमा बा मुहावरा करते हैं तो होगा वही है जिसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदगी देगा। ठीक है, फिर तुम्हें मौत देगा और फिर जिंदगी देगा। और बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। अजीज तलबा, आयत नंबर 66 हो गई। अब चलते हैं हम आयत नंबर, यहाँ पर मैंने आयत नंबर 67 लिख ली है। आइए चलते हैं हम इसका लफ्जी तर्जुमा पहले करते हैं, फिर हम जाएंगे इसके बामुहावरा तर्जुमा की तरफ। लिकुल्ली उम्मतिन जाअलना। ठीक है, लिकुल्ली का मतलब हर एक, उम्मतिन का मतलब उम्मत। ठीक है, जाअलना हमने बनाया। ये लफ्ज पीछे भी कई वीडियोस में कई मरतबा आ चुका है, अगर आपने उस वक्त याद किया होगा तो आपको इसका मतलब याद करने की जरूरत नहीं होगी। मन सकन का मतलब है इबादत का तरीका। हम नासिकुहु जिसके मुताबिक इबादत करते हैं, जिसके मुताबिक, हम का मतलब वो, जिसके मुताबिक इबादत करते हैं, नासिकुहु इबादत करते हैं। फला युनाज़िउन्नका तो उन्हें चाहिए, फला युनाज़िउन्नका के पास उन्हें चाहिए कि वो ना झगड़ा करें, बस उन्हें चाहिए कि ना झगड़े। फिल अमरी उसके अम्र में, उसके अम्र में, वदउ और आप दावत दीजिए, और आप दावत दीजिए। वदउ का मतलब आप दावत दीजिए, इला का मतलब की तरफ, रब्बिका अपने रब की। ठीक है, इन्नका बेशक आप, लअला हुदन, लअला हुदन गामजन हैं, पर, अला मतलब पर, हुदा गामजन है मुस्तकीम रास्ता। ठीक है अजीज तलबा, ये तर्जमा इसलिए किया जाता है ब्रैकेट में ताकि जो मफहूम है कुरान मजीद की आयत का वो वाज़े तौर पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको अरेंज करते हैं, यानी कि बामुहावरा तर्जमा करते हैं। तो ये आएगा, लिकुल्ली उम्मतिन जाअलना मनसकन हुम नासिकुहु, हमने हर उम्मत के लिए इबादत और कुर्बानी के तरीके बनाए हैं। इबादत का तरीका और कुर्बानी का तरीका है उनके लिए बनाया है जिसके मुताबिक वो इबादत करते हैं। फला युनाज़िउन्ना का पस उन्हें चाहिए कि वो इसमें ना झगड़े। तो यहाँ पर है, हमने हर उम्मत के लिए इबादत का तरीका बनाया है। यहाँ पर आप इसको ऐड कर लें, कुर्बानी
इसको ब्रैकेट में कर लें क्योंकि इधर कुर्बानी का तर्जमा है और बुक में भी कुर्बानी का तर्जमा, कुर्बानी का लफ्ज़ दिया गया है। कुर्बानी और इबादत का तरीका हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी और इबादत का तरीका बनाया है जिसके मुताबिक वो इबादत करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया तर्जमा ए, यहां से लेकर यहां तक इसका तर्जमा ये है। ठीक है, फला युनाज़िउन्नका फिल अम्री वदउ इला रब्बिक। अब यहां से अब देखिए, बस उन्हें चाहिए कि वो इसमें ना झगड़े और आप उन्हें अपने रब की तरफ दावत से पुकारते रहिए। यहां पर लिखते हैं, बस आप, सॉरी, यहां से फला युनाज़िउन्नका, बस उन्हें चाहिए कि वो इसमें ना झगड़ा करें। ठीक है, और आप उन्हें रब की तरफ दावत दीजिए और आप उन्हें अपने रब की तरफ दावत दीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया। बेशक आप सीधी राह पर हैं, बेशक आप सीधी राह पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अजीज़ तलबा, यहाँ पर तर्जमे में हुजूर अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुआ जा रहा है कि वदउ इला रब्बिक, और आप दावत दीजिए, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीजिए अपने रब की तरफ और बेशक आप सीधी राह पर हैं। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हमने हर उम्मत के लिए इबादत का तरीका, कुर्बानी और इबादत का तरीका बनाया है जिसके मुताबिक वो इबादत करते हैं। बस उन्हें और आप सल्लम दावत दीजिए उन्हें, यहाँ पर बस आप उन्हें चाहिए कि वो इसमें न झगड़ें और आप उन्हें दावत दीजिए अपने रब की तरफ, बेशक आप सीधी राह पर हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, लफ्जी तर्जुमा में लिख दिया, आप इधर भी लिख सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो अजीज तलबा ये आयत नंबर 67 हो गई। अब चलते हैं आयत नंबर 68। आयत हमारी रह गई थी 68 और 69, और यहाँ पर मैंने दोनों आयत लिख दी हैं, यानी 68 और 69। सूरह हज की आखिरी दो आयत हैं जो मुंतखब आयत हैं। तो सबसे पहले इनका लफ्जी तर्जमा करते हैं। ठीक है, व इन जादलू का, और अगर वो झगड़ा करें, वो झगड़ा करें। ठीक है, व इन, और अगर जादलू का झगड़ा करें, फकुलिल्लाहु, फकुल पस आप कह दीजिए, बस आप कह दीजिए या फरमा दीजिए, अल्लाह, अल्लाह आलम खूब जानता है, बिमा, बिमा का मतलब जो, तामलून तुम अमल करते हो। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाइए। अल्लाह, अल्लाह यहकुमु फैसला फरमा देगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कौन, कुम का मतलब तुम्हारे, बैना दरमियान, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामती, यौम का मतलब दिन और क़ियामत का मतलब क़ियामत, यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन, फीमा इसमें, कुंतुम
कुंतुम का मतलब तुम थे, फीही जिसमें, तख्तलिफून इख्तिलाफ कर रहे। ठीक है, इख्तिलाफ कर रहे। ठीक है, तो अजीज तलबा आइए इनका बामुहावरा तर्जमा करते हैं। तो यहां पर लिखें बामुहावरा तर्जमा। सबसे पहले इस आयत का तर्जमा करते हैं, आयत नंबर 68 का। वाइन जादलू का फ़कुलिल्लाहु आलमु बिमा तामलून। और अगर वो झगड़ा करें आपस तो आप कह दीजिए कि जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसको खूब जानता है। ठीक है, और अगर वो इस बात में झगड़ा करें तो फरमा दीजिए या कह दीजिए कि अल्लाह खूब जानता है जो तुम, यहां पर लिख रहा हूं, कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाइए नीचे वाली आयत की तरफ। अल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला फैसला फरमा देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन। इस बारे में जो तुम इख्तलाफ किया करते थे, उस बारे में जो तुम इख्तलाफ किया करते थे। अजीज तलबा, ये हमारी आयत मुकम्मल हो गई, सूरह हज की मुंतखब आयत। इन दोनों आयत को एक दफ़ा फिर देख लीजिए। और अगर वो इस बात में झगड़ा करें तो कह दीजिए कि अल्लाह खूब जानता है जो तुम कर रहे हो। दूसरी आयत है, अल्लाह फैसला फरमा देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन उस बारे में जिसके बारे में तुम इख्तलाफ कर रहे हो। आज हम सूरह अल हज की मश्क करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने आयात और उनका बामुहावरा तर्जुमा करवाया था, और इस वीडियो में हम उसकी मश्क करेंगे। और उससे पहले ये ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हैं, उनका हम तर्जुमा करेंगे जो कि चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ड है युमसिकु, तो इसका एराब लगा लेते हैं, युमसिकु। ठीक है, आगे है यमशून। ठीक है, मन सकन। ठीक है, तो युमसिकु इसका मतलब, तो युमसिकु इसका मतलब है वही रोके हुए हैं। यमशूना वो चलते हैं। तो मन सकन का मतलब है इबादत का तरीका। अजीज़ तलबा, ये मैंने अल्फाज प्रीवियस वीडियो में एक एक वर्ड का बताया था जो कि आयात के तर्जमा में आपको दिए गए हैं, जो कि मैंने लफ्ज़ी तर्जमा करवाया था। उनमें से कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, इनमें से ये लफ्ज़ भी जो कि है आयत के तर्जमा में है, अगर आपने वहाँ याद कर लिया तो यहाँ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरह ये वर्ड भी है और ये वर्ड भी है, ये तीनों वर्ड उनमें दिए गए हैं। अगर आप यहाँ भी याद कर लें और अगर यहाँ याद कर लें तो वहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर वहाँ याद कर लें तो फिर यहाँ आपके रिवाइज़ हो जाएंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है दुरुस्त जवाबात की का इंतखाब या दुरुस्त जवाब की। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। यहाँ पर मैंने MCQs लिख लिए हैं जो कि चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं। तो आइए चलते हैं इनके जवाबात की तरफ। सूरह हज है, इसका आंसर है मक्की सूरत, मक्की सूरत। ठीक है, पहली मर्तबा जहाद की इजाज़त दी गई सूरह हज में, सूरह अल हज में। ठीक है, सूरह के शुरू में क़यामत के अहवाल का बयान है,
मुख्तलिफ़ सूरतों के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें है सूरह अल हज, ठीक है, क्योंकि इस सूरत में क़यामत के अहवाल इस सूरत के शुरू में बयान किए गए हैं। आगे है नेक्स्ट, सूरह हज में हुक्मरानों को ताकीद की गई है मुसावात कायम करने की। इसका आंसर ये है। और सूरह हज में जहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए करार दिया गया है। इसका आंसर है खुशखबरी। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लीजिए। सूरह हज है मक्की सूरत। पहली मर्तबा, इधर से देखिए, पहली मर्तबा जहाद की इजाज़त दी गई सूरह हज में। सूरह के शुरू में क़यामत के अहवाल सूरह हज में। और सूरह हज में हुक्मरानों को ताकीद की गई है मुसावात कायम करने की। और सूरह हज में जहाद की इजाज़त को मुसलमानों के लिए करार दिया गया है खुशखबरी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि फिर हैं अल्फाज के मानी। अजीज़ तलबा, अल्फाज मानी से पहले मुख्तसर जवाबात हैं। आइए पहले उनको सॉल्व करते हैं। मुख्तसर जवाबात हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरह हज को ये नाम क्यों दिया गया? अच्छा, यहाँ पर लिख लें मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात, ठीक है, आप पहला कर रहे हैं। तो सूरह हज को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस सूरह मुबारका में, इस सूरह में हज के बुनियादी अरकान का जिक्र है और ये तज़किरा है कि ये कब और किस तरह फ़र्ज हुआ, ठीक है, इस बारे में इसका जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से आज तक फ़र्ज है, ठीक है, इस बारे में जिक्र है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माना से शुरू हुआ, ठीक है। इसको आप अपने मफ़हूम में भी लिख सकते हैं। मैंने अपने मफ़हूम में लिख दिया, आप इसको अपने मफ़हूम में, अपने अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, दूसरा क्वेश्चन जो कि है सूरह हज का ख़ुलासा बयान करें। तो इसमें क़यामत के अहवाल का बयान है, हज और कुर्बानी का बयान, और जहाद की इजाज़त की फ़र्ज़ियत का बयान, ठीक है। ये इस सूरह मुबारका का ख़ुलासा है, ठीक है। इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें। ये तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप लिख लें जहाद की इजाज़त का बयान, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ औकात में फ़र्ज़ होता है और जहाद की इजाज़त का बयान है। इसको आप ऐसे कर लें, जहाद की इजाज़त का बयान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरह हज के इल्मी और अमली कोई से दो नुकात लिखें। तो इल्मी और अमली नुकात आप इनमें से, उधर काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई से भी दो लिख लें। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सारी
कायनात अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज है। ठीक है, ये मैं वो लिख रहा हूं जो आसानी से याद हो सके। सारी कायनात अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज है। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के दीन की मदद करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, इसको दूसरा पॉइंट ले लें। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है जो उसके दीन की मदद करते हैं। ये हमारे हो गए शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो अज़ीज़ तलबा, हमने आयात भी कर ली, अल्फाज मानी भी कर लिए, दुरुस्त जवाब की निशानदेही भी कर ली और मुख्तसर जवाबात भी कर लिए। आगे हैं दर्ज झेल कुरानी अल्फाज के मानी। ये नीचे 3 मानी दिए गए हैं, ये वही हैं जो ऊपर आपको दिए गए हैं। तो आप यहाँ से ही दोबारा इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दर्ज झेल आयात का बामुहावरा तर्जुमा करें। इन आयात पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, ये आयात हैं और आप वहाँ से जाकर इन आयात का तर्जुमा देख सकते हैं। मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा तर्जुमा जो कि पेपर में आना है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने करना ही करना है, उस पर मैंने इस चैप्टर की इन आयात की तफसीली वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सूरह हज पर एक मुफस्सल मज़मून लिखें। तो ये आप आ जाइए पीछे पेज नंबर 48 पर। मुफस्सल मज़मून जब आपने लिखना है तो इसमें आपने सबसे पहले तारुफ़ लिखना है, जिस तरह ये हेडिंग दी हुई है इस तरह तारुफ़ लिखना है, फिर इसके मज़ामीन लिखने हैं और फिर नेक्स्ट आपने इनमें से कोई से भी 3 या 4, कम से कम आपने 4 जो कि पॉइंट हैं वो लाजमी करने हैं ताकि आपका 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो। तो अज़ीज़ तलबा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।